जैसा कि लेखक ने बताया कि जो देश जितने ज़्यादा देशों और जातियों की संस्कृति को आत्मसात करता है वो देश सबसे ज़्यादा धनी माना जाता है। और ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है कि भारत जो है वो दुनिया के सभी देशों की संस्कृति को अपनाता है। इसीलिए भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे धनी देश माना जाता है और आदर के साथ उसका नाम लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं, बड़े दिल के हैं। हर संस्कृति को, हर देश की संस्कृति को ग्रहण कर लेते हैं, अपनी संस्कृति को भुलाए बगैर। यही नहीं बल्कि हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े लोगों की संस्कृति नहीं है। भारत के लोग जिसको अपनी संस्कृति मानते हैं वो संस्कृति केवल एक जाति या कुछ लोगों की संस्कृति नहीं है। वो क्या है? बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं, उन सब की संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं कि हमारे देश में समय समय पर अनेक जातियां आईं। वे सभी लोग अपनी संस्कृति को हमारे देश में छोड़कर चले गए। उन सभी संस्कृतियों की अच्छे गुणों को हमारी भारतीय संस्कृति ने अपना लिया। उन्हीं सब जातियों की संस्कृति का प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ा और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज यह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। और वो जो सारी जातियां आईं, उनकी संस्कृतियों को हमारी भारतीय संस्कृति ने जो आत्मसात किया, अपने भीतर पचाया, अपने अंदर मिलाया, उससे हमारी संस्कृति बहुत बड़ी, विशाल, उदार बन गई है। और वो इतनी विशाल हो गई है कि इस समय वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। अर्थात जिस भी किसी देश को अपनी संस्कृति को देखना हो वो भारतीय संस्कृति को देख ले। संसार में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी देश हैं, उनकी जो भी सांस्कृतिक अच्छाई हैं वो सारी सांस्कृतिक अच्छाई उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति में मिल जाएगी। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक देश भारत है। उसने खुले दिल से दुनिया की सभी जातियों और देशों की संस्कृति को अपनाया है और उसे अपनाकर अपनी संस्कृति को बहुत विशाल बना लिया